धारावी में 10 लाख से ज्यादा लोग सिर्फ 1 लाख छोटे घरों में बसते हैं और कभी कभी 80 लोग एक ही टॉयलेट को शेयर करते हैं। हैरान करने वाली बात, धारावी का इनफॉर्मल इकोनॉमी इंडिया के जीडीपी में नियरली $1 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। यानी एशिया का सबसे बड़ा स्लम सिर्फ गरीबी का नाम नहीं बल्कि एक बूमिंग बिजनेस जोन है। और जैसा कि बताया जाता है कि धारावी के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट करीब 69% है और यहाँ पर 5000 से ज्यादा माइक्रो बिजनेस चलते हैं। और धारावी में 15,000 से ज्यादा मिनी फैक्ट्रीज हैं जो कि हर साल साथ में मिलकर $700 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट करती हैं। और गार्जियन ने इस जगह को एशिया का सबसे जिंदा दिल स्लम कहा है। तो आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे धारावी की इकोनॉमी ब्रेकडाउन, कैसे लेदर, कपड़े, यूटेंसिल्स और रिसाइकलिंग की इंडस्ट्रीज इस स्लम को चलाती हैं। अनएक्सपेक्टेड धारावी स्टोरीज, रियलिटी कहानियां, मिथ बस्टिंग फैक्ट्स और वो सब सीक्रेट्स जो आपको जानकर हैरानी होगी। देखिए, धारावी मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है जो सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे लाइन के बीच में आता है। देखिए, धारावी एक 2.39 स्क्वायर किलोमीटर का एक स्लम एरिया है जिसके अंदर लगभग 10 लाख लोग रहते हैं। मतलब धारावी दुनिया के सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड इलाकों में से एक है। देखिए, दुनिया भर के अंदर धारावी को गरीबी और एक गंदे स्लम के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यहाँ के हर एक गली और बाजार के अंदर लगातार एक्टिविटीज चलती रहती हैं। मतलब यहाँ पर लोग दिन भर काम करते हैं, चाहे वो एक टेलर की शॉप हो, एक मोबाइल रिपेयर की शॉप हो या फिर एक छोटा मैकेनिक ही क्यों ना हो। देखिए, धारावी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सैनिटाइजेशन। यहाँ पर लगभग 1400 से 1500 लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक लेट बात है और इसके अलावा खुले नाले और कंजस्टेड हाउसेज भी यहाँ की एक सबसे बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन चुकी है। देखिए, धारावी की कहानी ब्रिटिश एरा से शुरू हुई। 1882 के प्लेग के बाद मुंबई की पॉलिटिंग फैक्ट्रीज को यहाँ पे लाके शिफ्ट कर दिया, जिसके वजह से ये आज एक इंडस्ट्रियल हब बन गया। आज यहाँ अराउंड 5000 छोटे फैक्ट्रीज और 15,000 सिंगल रूम यूनिट्स हैं जो एक मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट जैसे काम करते हैं। तो बात करें इनके कॉम्बाइंड टर्नओवर की तो ये हर साल करीब 1,500 से 2,000 करोड़ रुपए जनरेट करते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये तक बताती हैं कि जो यहाँ की इकोनॉमी है वो करीब $1 बिलियन तक जाती है। और अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स यहाँ पे करीब 2.5 लाख लोग काम कर रहे हैं और इस जगह को एक छोटी मिनी सिटी कहा जा रहा है इंडस्ट्री की, और यहाँ पर हर एक स्क्वायर इंच का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, धारावी की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से आता है। देखिए, रिसर्चर्स के मुताबिक मुंबई का लगभग 80% वेस्ट जो कि पूरा होता है 20,000 टन पर डे का, धारावी के इनफॉर्मल वर्कर रिसाइकल करते हैं रोज। और इसमें से लगभग 60% प्लास्टिक वेस्ट धारावी के अंदर प्रोसेस होता है। और इसके अलावा यहाँ के रैक पिकर्स प्लास्टिक बॉटल्स और पैकेट्स को अलग कैटेगरीज के अंदर बांटकर लोकल इंडस्ट्रीज को बेच देते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में से कुछ लोग वैल्यूएबल मेटल्स निकाल कर जैसे कि कॉपर और एल्यूमिनियम को 400 रुपीज केजी के हिसाब से बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेते हैं। मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि धारावी एक सर्कुलर इकोनॉमी है जहाँ पर कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। और जो धारावी जानी जाती है वो है उसकी लेदर इंडस्ट्री। यहाँ के लोग लेदर से कई सारे नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लेदर से कई सारे प्रोडक्ट्स जैसे बेल्ट्स, बैग्स, वॉलेट्स वैसे ही बनते हैं जैसे कपड़े सिलते हैं, सब अपने छोटे छोटे वर्कशॉप्स में। और देखिए, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको लोकल शॉप्स पर तो बेचा ही जाता है, बल्कि इनका जो एक्सपोर्ट है वो दुनिया भर में हाई क्वांटिटी में होता है। और इन प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा डिमांड रहती है बैग्स और जैकेट की, और इनका एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा यूरोप और अमेरिका में होता है। कपड़े सिलने वाली और भी 12,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं जो इंडिया की नहीं बल्कि ज़ारा, H&M जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स को भी रेडीमेड कपड़े सप्लाई करती हैं। देखिए, धारावी के अंदर मिनी फैक्ट्रीज की कोई कमी नहीं है। गार्डियंस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगभग 20,000 से ज्यादा छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और इन फैक्ट्रीज के अंदर लेदर प्रोडक्ट से लेकर स्टिचिंग तक के सारे काम किए जाते हैं। और धारावी की फेमस कुंभरवाड़ा कॉलोनी के अंदर वहाँ पे मिट्टी के दिए, वाटर पॉट्स और मटके बनाए जाते हैं। और इन सभी प्रोडक्ट्स की दिवाली जैसे त्योहार के अंदर काफी ज्यादा डिमांड होती है। और छोटी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर लगभग रोज 500 से 600 शर्ट्स रोज बनाई जाती हैं। मशीन एम्ब्रॉयडरी करने वाले युवा हाथों से साड़ी और जरदोजी बना रहे हैं और हर एक स्क्वायर इंच के अंदर कुछ न कुछ नया प्रोडक्टिव काम होता है।
धारावी में फूड इंडस्ट्री भी बढ़िया काम कर रही है। यहाँ पीनट ब्रिटल यानी चिक्की, चकली, पापड़, बन, ब्रेड और इंडियन मिठाई जैसे मैसूर पाक बनाई जाती हैं। और यहाँ पर चिक्की की फैक्ट्री से टन्स भर ब्रिटल निकलता है जो कि पूरी मुंबई में बिकता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे महिलाएं मिलजुल कर पापड़ भी बनाती हैं। और जस्ट टू इंस्पायर यहाँ पर एक पुराना सोडा फैक्ट्री जो कि पंजाबी घसीटा राम हलवाई की एक बड़ी सी फैक्ट्री बन चुकी है और इससे मुंबई का सबसे बड़ा स्वीट भंडार नाम दिया जा चुका है। देखिए धारावी की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर ओपन ड्रेन से हेल्थ हजार्ड के बहुत सारे केसेस आते हैं। यहाँ पर हर 1400 से 1500 लोगों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉयलेट है, जिससे डेली लाइफ काफी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। और यहाँ के लोग सुबह 4 बजे अपना काम शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि यहाँ के वर्कर्स को रोजाना 100 से 400 रुपए दिए जाते हैं। और एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो यहाँ के बच्चे स्कूल के साथ अपना पार्ट टाइम काम हफ्तों तक करते हैं। और इस सब के बावजूद भी धारावी का लिटरेसी रेट 69% है और ये स्कूल और कोचिंग की वजह से और भी ज्यादा इम्प्रूव हो रहा है। और यहाँ का यूथ और भी ज्यादा आगे बढ़ रहा है डिजाइन और कोडिंग जैसे कोर्सेज को सीखकर और SIES जैसे कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहा है। और इस बात से कई लोगों को ये सीखना चाहिए कि इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी इतनी नई स्किल्स और सोच बाहर निकल के आ रही है। तो देखिए, अभी तक के आपको इस एपिसोड में ये तो पता चल गया होगा कि किस तरह से ये जो धारावी है ये हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसके साथ रोज रोज की कई सारी समस्याएं हैं जो कि वहाँ के लोग फेस करते हैं। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जो एरिया है वो बहुत पॉपुलेटेड है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो काफी कम स्पेस में ही रहते हैं और इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है उनकी हेल्थ पे। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टॉयलेट्स की। यहाँ पे हर 1400-1500 लोगों पर बस एक ही टॉयलेट है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गंदगी। सड़कों पर बहता गंदा पानी, खुले नाले, यही कारण बनते हैं सबसे ज्यादा बीमारी के। और चौथी सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी की। जी हाँ, यहाँ पे पीने के पानी की किल्लत है ही है और साथ भी जो पानी भी मिलता है वो इतना गंदा रहता है कि इसको देखकर ही पीने का मन नहीं करता। और अगली प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। यहाँ के रोड्स, ड्रेनेज, सीवेज और सब कुछ बहुत ज्यादा वीक है। यहाँ पे नैरो लेन्स है, अनपेव्ड रोड्स हैं, जिनके कारण यहाँ के लोगों को रोजाना समस्या देखने को मिलती है। और हम शुरू से बताते हुए आए हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, इस कारण यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल भी बहुत ज्यादा है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विस का एक्सेस भी यहाँ पे लिमिटेड है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को एजुकेशन और हेल्थ सर्विस इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। क्या धारावी कंडीशन बदलेगी या इससे भी ज्यादा बदतर हो जाएगी? मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।